जय हिंद बच्चों, आप सभी का साहू एंड गोस्वामी सर क्लासेस में स्वागत है। जैसे कि पता है आपको, हम लोग इंग्लिश का टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट प्लस एग्जाम्पल करते थे। आज हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करेंगे, जो हम लोगों ने पिछले क्लास में जो थ्योरी पढ़ा था उसके बेस पे क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए, जो हमने पढ़ा था उसके बेस पे देखेंगे कि क्या हमने सही पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। पीवाईक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि क्या हमने सही पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, इसमें मैंने चार टॉपिक का लिया है। पहला है आपका क्वेश्चन टैग है, दूसरा आपका एडजेक्टिव है, तीसरा आपका वर्ब है, ठीक, और फोर्थ आपका और क्या था, एक वॉइस था आपका। ठीक, ये चारों टॉपिक का हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, सबका 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन, तो टोटल 40 क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे आज। चलिए पहला स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है एडजेक्टिव का। किसका? एडजेक्टिव का। पहले आप लोग पहले बनाइएगा, फिर जैसे मैं बताऊंगा अपना आंसर चेक कीजिएगा। ठीक है, चलिए पहला देखते हैं। पहला है आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव इन द गिवन ऑप्शन। अब हमें 4 ऑप्शन दिया गया है, हमें सबसे पहचानना है इसमें से कि एडजेक्टिव कौन सा है। देखिए, तो एग्जाम में कैसे टैकल करना है, सबसे पहले हमें देखना है कि कौन सा क्या है। ठीक, पहले आप देखिए कि जो सॉ है ये क्या है, इसका मतलब है ये वर्ब है एक। टू क्या है आपका? प्रीपोजिशन है। हिज क्या है आपका? प्रोनाउन है। तो ये 3 ऑप्शन तो ऐसे ही कट गए, बचा क्या? ऑनेस्ट। तो ये ऑप्शन क्या है आपका? एडजेक्टिव। ओके, चलिए सेकेंड ऑप्शन है, इसमें जो फिल इन द ब्लैंक है, ये इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा ये पूछ रहा है। ओके, यस्टरडे वाज द डे ऑफ आवर ट्रिप। जो यस्टरडे था, कहीं ट्रिप में गए थे, वो क्या था उसका देश। तो यहाँ पे जो दिया है देखिए 4 ऑप्शन। सबसे पहले, क्या मोस्ट के साथ वर्स लगता है? नहीं लगता है, ये ऑप्शन गलत हो गया। सेकेंड देखिए, मोर वर्स नहीं होता है। ठीक, ये अपने पास 2 ऑप्शन है। क्या वर्सर होता है? नहीं होता है, बचा एक। ठीक, तो देखिए एक तो ये तरीका है, लेकिन एक और मैं आपको बताया था कि जहां भी हमें द दिखे, द के साथ कौन सा होता है? द के साथ हमेशा क्या यूज होता है? सुपरलेटिव डिग्री। क्या होता है? सुपरलेटिव डिग्री। और सुपरलेटिव डिग्री कौन सा है? वर्स्ट। ठीक, तो यहाँ से द के बाद क्या आएगा? सुपरलेटिव डिग्री। इसको भी पहचान के आप लोग डायरेक्ट बना सकते हैं। अगला देखिए, यहाँ भी देखिए, टुडे इज द डे ऑफ माई लाइफ। अब द जैसे ही देखा, द के बाद क्या आएगा? सुपरलेटिव डिग्री। अब सुपरलेटिव डिग्री 4 ऑप्शन में कौन सा है? क्या मोर लगता है? नहीं लगता है, ये तो क्या है आपका? कंपैरेटिव डिग्री है। लेस इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट पॉजिटिव डिग्री है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या हो जाएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये क्या है आपका? सुपरलेटिव डिग्री। द के बाद हमेशा सुपरलेटिव डिग्री आएगा, याद रखिएगा। अगला, जॉन इज माई डेज ब्रदर। अब देखिए, क्या ओल्ड ब्रदर है? नहीं है। यंग ब्रदर है? नहीं है, क्योंकि कंपेयर कर रहे हैं। ठीक, बिगर तो होता नहीं है, क्या होता है? एल्डर होता है, हमेशा याद रखिए। एल्डर, और इसका क्या है कॉन्सेप्ट? क्या है? ओल्डर, एल्डर, ओल्डर, एल्डेस्ट और ओल्डेस्ट। ठीक, ये होता है इसका फॉर्म। ये आपका पॉजिटिव डिग्री, ये आपका कंपैरेटिव डिग्री, और ये आपका सुपरलेटिव डिग्री। आगे चलिए, आगे देखिए, एक्सपीरियंस द डेज टीचर। अब 4 ऑप्शन है अपने पास, तो जैसे ही द देखा, क्या ऑप्शन लगाना है आपको? सुपरलेटिव डिग्री। अब सुपरलेटिव डिग्री होता क्या है? क्या गुड होता है? नहीं होता है। ग्रेट होता है? नहीं होता है। बेटर, ये तो कंपैरेटिव डिग्री। क्या बचा? बेस्ट। ठीक, तो बेस्ट क्या है आपका? सुपरलेटिव डिग्री। एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। आगे चलिए, माई हाउस इज देस एज योर्स। अब देखिए, एज, अब मैं आपको एडजेक्टिव में पढ़ाया था, एज देस एज या सो डेस एज। यहाँ हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव डिग्री। क्या आएगा? पॉजिटिव डिग्री। ठीक, और यहाँ पे क्या आएगा? हमेशा एडजेक्टिव आएगा। क्या आएगा? एडजेक्टिव के साथ क्या आएगा? पॉजिटिव डिग्री। तो एज, ठीक, तो क्या बिग आ सकता है? नॉर्मल एस, यहाँ पे एक एस आएगा, तो एस का पेयर बनना चाहिए ना। तो एस का पेयर क्या? एक ही चीज में, इसमें नहीं है। ये कट गया, ये कट गया, एक कट गया, बचा क्या? बी ऑप्शन। ओके, तो जो कॉन्सेप्ट पढ़े तो वहीं से क्वेश्चन आ रहा है, तो दिक्कत नहीं होगा आपको। आगे देखिए, दिस इज द डेज कॉमिक्स आई हैव एवर रीड। ठीक, अब द देखा, द के बाद क्या आएगा आपका? सुपरलेटिव डिग्री। नन ऑफ दिस तो होगा ही नहीं। लेस इंटरेस्टिंग, नो।
दो ऑप्शन बचा। मोर इंटरेस्टिंग, ये क्या होता है? कंपेरेटिव डिग्री। क्या कंपेयर हो रहा है? नहीं हो रहा है। अगर कंपेयर नहीं हो रहा तो ऑप्शन कट गया, बचा क्या? ए ऑप्शन। ओके, आगे चलिए। आगे है ड्यू टू हंगर, भूख के कारण द पुअर बेगर हैड बिकम वेरी डेस। अब देखिए, भूख के कारण कोई जो गरीब है वो क्या बन सकता है? स्ट्रांग बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। बहादुर बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। वीक, क्या अमीर बन सकता है भूख के कारण? नहीं। क्या बनेगा? और वीक होते जाएगा। तो यहाँ आपको सेंटेंस को पढ़ना है और समझना है कि उसमें बोला क्या गया है। सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन के थ्रू जाना है, ठीक। तो यहाँ पे किसका सेंस आ रहा है? अगर वो भूखा है तो क्या होगा? वीक हो जाएगा बहुत ज़्यादा, अमीर नहीं होगा, ना ब्रेव होगा ना स्ट्रांग होगा, ठीक। तो यहाँ से लास्ट क्वेश्चन है ये। चलिए, अभी और बचा है 2 क्वेश्चन एडजेक्टिव को। चलिए, द डेस शुड नॉट बी प्राउड ऑफ देयर वेल्थ। अब जो डेस है, खाली स्थान, शुड नॉट बी प्राउड मतलब वो प्राउड नहीं करते अपने वेल्थ पे। वेल्थ यहाँ मतलब है, बोलना चाहिए धन दौलत। क्या बोलना चाहिए? धन, ठीक। तो रिच, पुअर, वीक, नीडी। नीडी मतलब क्या होता है? जरूरतमंद। वीक मतलब कमजोर, पुअर मतलब गरीब, रिच मतलब अमीर। अब जो अमीर है वो अपने वेल्थ पे क्या प्राउड फील करेगा? नहीं करेगा। क्या पुअर करेगा? अमीर तो कर सकता है ना, तो अमीर तो नहीं आएगा। क्या है? पुअर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पुअर। द पुअर शुड नॉट बी प्राउड ऑफ देयर वेल्थ मतलब गरीब के पास पैसा तो रहेगा नहीं तो कहाँ से प्राउड करेगा? अमीर के पास तो है तो प्राउड कर सकता है ना। कमजोर के पास है ना नीडी के पास है। क्या का सेंस है? पुअर का सेंस। ओके, अगला चलिए। अगला है द हाउस इज वेरी डेज सो आई कैन नॉट बाई इट। द हाउस इज वेरी डेज सो आई कैन नॉट बाई इट। अब देखिए, हम लोग पढ़े थे, याद कराता हूँ। सो हो गया, वेरी हो गया, टू हो गया, इनफ हो गया। इन चारों के बाद आपको क्या लेना है? हमेशा पॉजिटिव डिग्री लेना है। क्या लेना है? पॉजिटिव डिग्री। तो वेरी है, ठीक। वेरी के बाद क्या आ जाएगा? क्या मोर कॉस्टली? नहीं आएगा। कॉस्टलीस्ट? ये नहीं आएगा। कॉस्टलियर? नहीं आएगा। क्या ऑप्शन आएगा? कॉस्टली। ये क्या आपका? पॉजिटिव डिग्री। क्या आ जाएगा? कॉस्टली, ठीक। तो ये चीज़ याद रखिएगा। कॉन्सेप्ट के साथ साथ मैं क्वेश्चन भी कराते जा रहा हूँ आपको। चलिए, यहाँ से आपको क्या है? एडजेक्टिव वाला पार्ट खत्म। अब आते हैं अपन वर्ब वाला। वर्ब और टेंस लगभग सेम है। वर्ब और टेंस दोनों लगभग सेम है। वर्ब में आपको पढ़ाया हूँ कि आपको टेंस में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक। तो चलिए देखते हैं पहला ऑप्शन, पहला क्वेश्चन। डोंट डिस्टर्ब मी, आई डेस माई वर्क। मुझे डिस्टर्ब मत करिए, मैं क्या कर रहा हूँ? डेस कर रहा हूँ। तो डू कर रहा हूँ, डीड, आई एम डूइंग, डज। क्या आएगा? देखिए 4 ऑप्शन है अपने पास, चारों में से आपको समझना है कि क्या आ सकता है। ठीक, तो चलिए पहला देखते हैं। अगर मैं क्या आई के साथ तो डू आ सकता है पहला चीज। ये आपका प्रेजेंट में है, तो प्रेजेंट है तो पास्ट में नहीं आएगा, ये ऑप्शन कट गया। आई के साथ डस का यूज नहीं करते। अपने पास बचा 2 ऑप्शन, ए और सी। देखिए, कोई अगर काम कर रहा है, कोई अगर बोल रहा है कि डोंट डिस्टर्ब मी, क्या कर रहा है? उस टाइम वो कुछ काम कर रहा होगा तभी तो बोल रहा है ना कि मुझे डिस्टर्ब मत करो करके, ठीक। तो यहाँ पे ए का कोई सेंस नहीं है। क्या हो जाएगा? आई एम डूइंग माई वर्क। वो क्या कर रहा है? अपना काम कर रहा है, इसीलिए उसको डिस्टर्ब मत करिए, ठीक। तो यहाँ पे आपको सेंटेंस पढ़ना है और समझना है। ये सब पीवाई की है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगला देखिए, द बेबी वॉज डेज इन द रूम। वाज के साथ स्लिप आ सकता है क्या? नहीं। अब देखिए, ये बी का फॉर्म है। क्या है? बी का फॉर्म। अब मैं आपको 2 चीज़ पढ़ाऊँ, बी के बाद तो थर्ड फॉर्म आएगा या वर्ब का आईएनजी फॉर्म आएगा। 2 चीज़ आ सकता है। क्या बी बना सकता है क्या? नहीं आ सकता, पहला कट गया। दूसरा, ये ऑप्शन आ सकता है, ठीक। विल स्लिप आ सकता है क्या? नहीं, क्योंकि वास विल स्लिप ये तो कोई सेंस ही नहीं बन रहा है। अगला ये भी, ये 2 ऑप्शन कट गया, बचा क्या? बी ऑप्शन, ठीक। तो अगर आपको मैं जो चीज़ पढ़ाया हूँ, ये है ना बी का फॉर्म क्या होता है? इज होता है, एम होता है, आर होता है। ये किस में होता है? प्रेजेंट में। वाज वर्ब किस में होता है? पास्ट में। और क्या है आपका? बीन या फिर बीइंग। ये आपको हम लोग अदर यूज करते हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। द वाटर डेज फ्रॉम द टैप लास्ट नाइट। देखिए, आपको जो सेंटेंस पढ़ के लग रहा है लास्ट नाइट, लास्ट नाइट हो गया या फिर यस्टरडे हो गया, ठीक, या बिफोर हो गया। ये जो वर्ड है ये टाइम बताते हैं, और टाइम बताने के लिए जो तो आप लोग को यूज़ करना है उसको करना है पास्ट का इनडिफिनिट टेंस। क्या करना है?
पास्ट का इनडिफिनाइट, याद रखिएगा। जो भी टाइम बताता है, टाइम ऑफ एडवर्ब, वो क्या होता है, पास्ट इंडिफिनाइट में यूज करते हैं। ठीक, जैसे देखिए द वाटर, ड्रिप मतलब होता है टपकना, टपकना, जो पानी टपकता है ना उसे बोलते हैं। ठीक, तो वाटर, द वाटर डेज फ्रॉम द टैप लास्ट नाइट। अब देखिए ड्रिपिंग होगा क्या, नॉर्मल ड्रिपिंग आ सकता है क्या, वर्ब का एनजी फॉर्म बताइए, नहीं आ सकता। अगर बी का फॉर्म होता तो आ सकता, पहला ऑप्शन गलत। दूसरा देखिए वाटर क्या है, यहाँ पे सिंगुलर की तरह यूज रहा है। सिंगुलर, सिंगुलर में आपको अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। और वर्ब सिंगुलर मतलब क्या है, वर्ब के साथ एस या ई एस होना है। क्या यहाँ पे एस या ई एस लगा है, नहीं लगा है, ये ऑप्शन कट गया। तीसरा, फोर्थ ऑप्शन देखिए विल ड्रिप, क्या लास्ट नाइट है तो ये तो पास्ट है, तो ये क्या है, डायरेक्ट ऑप्शन आप देख सकते हैं। लास्ट नाइट देख के आपको डायरेक्ट कहाँ डालना है, V2 की तरफ। किसकी तरफ, V2 की तरफ। ओके, चलिए अगला देखते हैं। सीइंग द वांडेड बर्ड, मतलब जो घायल बर्ड है उसको देखते ही सी डेज हर मदर, उसकी मम्मी क्या क्या वो बुलाती है। ठीक, जैसे ही वो देखी क्या हुए, अपनी मम्मी चिल्लाई होगी। ठीक ना, तो पास्ट में है तो हम लोग क्या करेंगे, कॉलिंग तो आएगा नहीं, नॉर्मल कॉलिंग आएगा क्या, नहीं आएगा, ये ऑप्शन कट गया। वाज और कॉल, देखिए सी के साथ कॉल का यूज नहीं होगा। अब वो एक बार देखिएगा तो एक ही बार बुलाई होगी, उसको बुलाई होगी लगातार करके, नहीं थोड़े समय के लिए नहीं, उसको बुलाई है तो एक बार ऑप्शन के लिए क्या करेंगे, बी ऑप्शन, ना कि ए ऑप्शन। दोनों में कंफ्यूजन आ सकता है, क्या करेंगे, लेकिन एक ही बार बुलाएगी। ओके, अगला देखिए। नियर द इक्वेटर द सन डेज ग्रेटर क्वांटिटीज ऑफ वाटर। अब देखिए मान लीजिए ये क्या है आपका इक्वेटर है, ये वाला इक्वेटर है ना, जीरो, यहाँ पे सन है आपका। ये जैसे जहाँ पे पड़ेगा तो यहाँ का जो क्या है वर्ष, जो वाटर है ये ऊपर उठेगा, मतलब ज़्यादा गर्म पड़ता है ये वाले क्षेत्र में। ठीक, तो उसी को बात करें तो क्या होगा, एवापोरेट होगा, मतलब जो पानी है वो हल्का हल्का क्या बनेगा, धुआं बन के ऊपर उठेगा, मतलब वाष्प बन के। ठीक, तो देखिए यहाँ पे कहना ये चाहता है कि जो ये चीज़ है ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। और हम लोग को पता है जो यूनिवर्सल ट्रूथ है उसको हम लोग किस में लिखते हैं, प्रेजेंट सिंपल में। किस में लिखते हैं, प्रेजेंट सिंपल या फिर इनडिफिनाइट में। ओके, तो देखिए इज इवेपोरेटिंग नहीं है ये, क्या हैज इवेपोरेटिंग, ये तो पास्ट है। और ये ऑप्शन देखिए द सन क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए यहाँ पे अगर ऐसा रहता तब होता, ये ऑप्शन गलत। ये दोनों ऑप्शन में आप फंस सकते हो, सिंगुलर और प्लूरल में यही डिफरेंस है, एक सन है इसीलिए सिंगुलर लगेगा ना कि प्लूरल वर्ब लगेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला देखिए। द कैप्टन डेज अलॉन्ग विद द प्लेयर, द कैप्टन डेज अलॉन्ग विद, मतलब जो कैप्टन है किसके साथ है, अवेलेबल है प्लेयर के साथ। ठीक, तो देखिए कैप्टन, द कैप्टन, अब कैप्टन के बाद वाज प्रेजेंटिंग, ये प्रेजेंट, प्रेजेंट क्या है आपका, एडजेक्टिव है, याद रखिएगा ये। ठीक, तो इसका आईएनजी फॉर्म नहीं बनेगा। हैव बीन प्रेजेंटिंग नहीं, हैज़ बीन प्रेजेंटिंग यहाँ नहीं होगा, क्या हो जाएगा आपका ये ऑप्शन, वाज प्रेजेंट। ओके, चलिए अगला चलते हैं। अगला है माई फादर इज अ बुकवर्म, मेरे जो पप्पा जी हैं वो क्या है बोल रहे हैं, बुकवर्म, मतलब किताबी कीड़ा बोलते हैं इसको। ठीक, ही डैज बुक टू फिल्म्स एंड स्पोर्ट। अब देखिए वो किसका प्रीफर करते हैं, दो ऑप्शन है अपने पास, चार ऑप्शन है। देखिए ये यहाँ प्रेजेंट में है तो ये कर सकते हैं। देखिए हमेशा याद रखिए आर के बाद क्या प्रीफर आ सकता है, नहीं आ सकता, या तो एनजी फॉर्म आएगा प्रीफरिंग करके, नहीं आएगा। ठीक ना, ये ऑप्शन बच गया। ये देखिए सिंगुलर है तो प्लूरल आएगा क्या, नहीं आएगा। इसके बाद प्रीफर आ गया क्या, नहीं आएगा, क्योंकि हमें पता है कि बी के बाद आएगा तो दो चीज़ आएंगे, ये तो वर्ब का थर्ड फॉर्म या फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ये दोनों चीज़ है ही नहीं, बचा क्या ऑप्शन, ही के साथ क्या आएगा हमेशा सिंगुलर। और ये क्यों आया, क्योंकि सिंगुलर वर्ब है, क्या है, सिंगुलर वर्ब है। चलिए आगे देखते हैं। ही डैश टी एवरी मॉर्निंग, अब हमें पता है, हम लोग क्या, हम लोग जानते हैं कि जो डेली रूटीन है, क्या है, डेली रूटीन, डेली रूटीन को हम लोग लिखते हैं प्रेजेंट सिंपल में। किस में लिखते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस में। ठीक, अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखना है तो कौन सा फॉर्म हो जाएगा, ही के साथ क्या लगेगा, ही के साथ ड्रिंक्स, ना कि ड्रिंकिंग लगेगा, ये पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूस हो जाएगा। ड्रिंक क्या हो जाएगा, पास्ट इंडिफिनिट, और ड्रिंक क्या हो जाएगा, इसका तो यूज नहीं है। अगर ये कब लगेगा, जब आपके पास हैव या हैज़ हो, ओके, तब लगाना है इसको। ड्रिंक वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। ठीक, ड्रिंक मतलब होता है पीना। अब देखिए यहाँ पे अभी मैं आपको बताया था
कि यस्टरडे क्या है हम लोग का कीवर्ड है किसका, पास्ट इंडिफिनिट का, पास्ट इंडिफिनिट का। तो याद रखिए जैसे ही यस्टरडे देखा क्या मानूंगा, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, तो मीट होता है V1, मेट होता है V2 और मेट होता है V3। तो यहाँ क्या है, अशोक है, सिंगुलर है, मेट मारेंगे, मीट नहीं होगा क्योंकि इसके साथ अगर ऐसे लगता तब लगता, लेकिन नहीं है। विल मीट फ्यूचर की बात नहीं कर रहा है, कंटिन्यूस की कोई सेंस नहीं है, तो क्या हो जाएगा मेट, यस्टरडे देख के V2 लगाएंगे। ओके चलिए अगला देखते हैं। फिर देखिए यहाँ फिर आ गया यस्टरडे। हमें यह समझ आता है कि जो यस्टरडे वाला कॉन्सेप्ट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर ईयर पूछा गया। ओके तो यस्टरडे देखते ही मैं कहाँ जाऊँगा, ईट के साथ क्या आ जाएगा, रैंड। ठीक, ये सब मैं चेक ही नहीं करूँगा, मैं क्या चेक करूँगा, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। ओके अगला चलिए अब देखिए, अब हम लोग आ गए पेसिव में। अब यहाँ से हम लोग का टेंस खत्म, अब आ गए हम लोग वॉइस में। किस में आ गए, वॉइस में, वॉइस। अब यहाँ हमें क्या पहचानना है, हमेशा याद रखिए बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये चीज़ पहचानना है। बी का फॉर्म, बी का फॉर्म मतलब अगर इज एम आर है तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट। वाज वर है तो क्या हो जाएगा, पास्ट। बीन है तो कहाँ लगाओगे, बीन को कहाँ लगाओगे आप लोग, परफेक्ट में। कहाँ लगाएंगे, परफेक्ट। और बीइंग को कहाँ लगाएंगे हम लोग, कॉन्टिन्यूस। ओके यही कॉन्सेप्ट से हम लोग पूरा खत्म कर देंगे। चलिए आइडेंटिफाई द पैसिव वॉइस। अब सेंटेंस जो दिया है पैसिव वॉइस पहचाने, तो मैं पढ़ता हूँ पहले से। सी रॉट अ ब्यूटीफुल पोएम। पैसिव का मतलब होता है जो सब्जेक्ट रहेगा वो काम नहीं करेगा, दूसरे के द्वारा काम कराया जाएगा। तो यहीं पे तो लिख रहा है ना, जो सी रॉट अ ब्यूटीफुल पोएम यही लिख रही है, तो ये क्या है, पैसिव नहीं है, एक्टिव में है, गलत ऑप्शन। अ ब्यूटीफुल पोएम वाज रिटन बाय हर, ये हो सकता है क्योंकि बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है। सी इज राइटिंग, ये प्रेजेंट में है। सी विल राइट, ये भी एक्टिव में है, मतलब बी ऑप्शन होगा। यहाँ पे बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई देख के भी पहचान सकते हैं, और दोनों भी ज़्यादा हार्ड नहीं है। चलिए उसके बाद अगला देखिए, अगला क्वेश्चन, द टीचर एक्सप्लेन द लेसन। टीचर क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं लेसन का। तो जैसे एक्सप्लेन देखा, ये मेरा क्या है, V1 है, प्रेजेंट सिंपल है, और उसमें क्या लगता है आपका, इज एम आर, ये होता है। इसके बाद क्या आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये वाला ऑप्शन चेक करूंगा भाई। हैज़ आया, ये ऑप्शन कट गया। वाज आया, ये ऑप्शन कट गया। नॉर्मल इसमें क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है लेकिन इज एम आर नहीं, हेल्पिंग हो, बचा क्या, सी ऑप्शन। देखिए यहाँ पे इज एक्सप्लेन, बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, बी आया है, और इसके साथ क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। चलिए अगला देखते हैं, इन विच सेंटेंस इज द एक्टिव वॉइस। अब एक्टिव वॉइस पहचानना है आपको। एक्टिव वॉइस क्या होता है, जो सब्जेक्ट क्या होगा, एक्टिव वॉइस का मतलब है सब्जेक्ट डूअर रहेगा, क्या रहेगा, डूअर रहेगा। एक्टिव वॉइस का मतलब क्या है, सब्जेक्ट डूअर रहेगा। द केक वाज बेक्ड बाय मदर, द केक वाज दिस, ठीक, द केक वाज बेक्ड बाय मदर। यहाँ देखिए ये बी है और ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो ये तो किस में है, पैसिव में है, तो ये तो कट गया। अ लेटर वाज रिटन बाय हिम, ये भी किस में है, पैसिव में। क्यों, क्योंकि बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। द बुक वाज रीड बाय द स्टूडेंट, ये देखिए ये भी है, बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। रीड का जो तीनों फॉर्म होता है, रीड का तीनों फॉर्म क्या होता है, सेम होता है, ऑल फॉर्म आर सेम। ओके याद रखिए। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी सिंग अ सॉन्ग ब्यूटीफुली। तो जो लड़की है क्या गाती है, ब्यूटीफुल सॉन्ग गाती है। अब देखिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, दे विल कंप्लीट द प्रोजेक्ट बाय टुमारो। अब ये जो है कन्वर्ट टू बोल रहा है पैसिव में, बाय टुमारो है तो यहाँ टाइम के सेंस में, ये प्रीपोजिशन है ना, नॉर्मल नहीं है। तो देखिए सबसे पहले मैं चेक करता हूँ, विल कंप्लीटेड है, क्या है, विल कंप्लीट। अब विल कंप्लीट है तो इसको क्या करेंगे, इसका क्या होता है, बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो मैं सबसे पहले बी चेक करूंगा, बी कहाँ है, मुझे तो एक ही जगह दिख रहा है बी, यहाँ पे। हैज़ बी नहीं होगा, वाज आ गया नहीं होगा, विल कंप्लीट है, नॉर्मल है, नहीं होगा। देखिए बस आपको यही पहचानना है, बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, तुरंत आंसर 5 सेकंड के अंदर। पैसिव वॉइस में चेक करना है, चेक करिए। सी इज वॉचिंग अ मूवी, क्या वो मूवी देख रही है, तो ये तो वो नॉर्मल है, ये तो एक्टिव वॉइस है, वही काम कर रही है। कौन काम कर रही है, ये लड़की। अ मूवी इज बीइंग वॉच्ड बाय हर, हो सकता है सी वॉचेस अ मूवी, ये तो क्या है, एक्टिव वॉइस में है। लड़की क्या देख रही है, मूवी देख रही है। सी वॉच्ड अ मूवी, देख ली, ये भी गलत, क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। क्यों, क्योंकि इज बीइंग लग गया है, यहाँ पे क्या है, बी।
सॉरी यहाँ पे जो बीइंग है ये क्या है आपका बी फॉर्म, और वाज्ड क्या है वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो ये किसमें है पैसिव वॉइस। ओके, ये तीनों यहीं से पता चल रहा है कि सब्जेक्ट यहाँ पे काम कर रहा है, यहाँ पे सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, समवन स्टोल माय बाइक, किसी ने मेरा क्या चुरा लिया बाइक। अब स्टोल है, स्टोल क्या है चोरी करना। अब इसका मैं क्या चेक करूंगा, बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। हाँ देखिए दो, ये स्टिल होता है, स्टिल ये सेकेंड फॉर्म है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। अब सेकेंड फॉर्म है तो क्या होता है इसमें वाज वर्ब लग जाएगा, क्या लग जाएगा आपका वाज वर्ब। तो वाज वर्ब किस में है चेक कीजिए, ये तो विल भी है, गलत हो जाएगा, वाज है, हैज हो गया, इस हो गया, बचा क्या सी ऑप्शन। अगर आपको नहीं भी पता है तो वर्ब का पहचान करके बना सकते हैं। आगे चलिए, ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आप करिएगा, ये भी करिएगा, इसको बता देता हूँ। चलिए इसमें लिखा है विच टेंस इज यूज्ड इन द फॉलोइंग पैसिव सेंटेंस। ये जो टेंस है किस में है बोल रहा है, वाज रिटन बाई। अब देखिए वाज रिटन तो ये प्रेजेंट में होगा ही नहीं, ना फ्यूचर में होगा, ना प्रेजेंट परफेक्ट, क्या हो जाएगा आपको पास्ट। वाज देखते ही आप किस में लगा लोगे पास्ट। ओके चलिए लास्ट क्वेश्चन है, ये भी आप लोग के लिए होमवर्क है। ये हैज कंप्लीटेड है, चलिए मैं ही बता देता हूँ। हैज कंप्लीटेड चेक कीजिए क्या हो जाएगा, बीन के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। देखिए कहाँ पे बीन, ये हैड आ गया, हैड तो नहीं लगेगा। इज कंप्लीटेड नहीं होगा, वाज कंप्लीटेड नहीं होगा, बचा क्या सी ऑप्शन, यहाँ हैज बीन कंप्लीटेड। ओके नॉर्मली देखना है आपको, फिर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए अब लास्ट टॉपिक हम लोग का क्वेश्चन टैग। क्या है क्वेश्चन टैग। तो क्वेश्चन टैग में सबसे पहले आपका नियम क्या है कि जो सेंटेंस पॉजिटिव है उसको कहाँ जाना है आपको नेगेटिव में, और जो नेगेटिव है उसको कहाँ चेक करना है आपको पॉजिटिव में। बस ये पहला नियम है, याद रखिए। दूसरा हमें हमेशा क्या यूज़ करना है हेल्पिंग वर्ब, क्या यूज़ करना है हेल्पिंग वर्ब, ना कि मेन वर्ब यूज़ करना है। अगला क्या है कि आपको नाउन नहीं यूज़ करना है, क्या यूज़ करना है प्रोनाउन यूज़ करना है हमेशा। ठीक, ये चीज़ें याद रखिए, ये तीनों से बन जाएगा। तो सबसे पहले चेक करते हैं सी इज रीडिंग अ बुक। सेंटेंस क्या है मेरा पॉजिटिव में है, किस में आ जाएगा नेगेटिव में। अब ठीक नेगेटिव में कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, ये है, ये है, ये नहीं है, ये कट गया, तीन ऑप्शन। इज आया, इज हेल्पिंग वर्ब है। डज आ सकता है क्या, नहीं। वाज आ सकता है क्या, नहीं। क्या आ जाएगा ए ऑप्शन, इज हेल्पिंग वर्ब तो इज आ जाएगा। ओके अगला चलिए, अगला आपका दे हैव नॉट फिनिश देयर वर्क। अब हैव नॉट आ गया, ये क्या है आपका नेगेटिव में, क्या चाहिए आपको पॉजिटिव चाहिए। तो सबसे पहले चेक करूंगा पॉजिटिव क्या है, ये तो नेगेटिव कट गया, फिर नेगेटिव दिख रहा है, ये भी कट गया, दो ऑप्शन बचा अपने पास। अब दे है तो दे के क्या होगा दे होगा, हैव नॉट ये क्या है हैव है हेल्पिंग वर्ब, डू को अब कोई मतलब ही नहीं, क्या हो जाएगा बी ऑप्शन आंसर, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब क्या है हैव है, और यहाँ क्या दिया आपको डू, तो हैव डे के साथ क्या लगेगा हैव लगेगा, डू नहीं लगेगा। डू कब लग सकता था, जब आपके पास हैव के बाद क्या हो नाउन हो, लेकिन यहाँ पे क्या है फिनिश क्या है वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसीलिए क्या होगा वो हेल्पिंग वर्ब की तरह काम नहीं होगा। चलिए अगला देखते हैं, यू विल हेल्प मी। अब क्या है पॉजिटिव सेंटेंस है, क्या चाहिए हमें नेगेटिव सेंस, नेगेटिव ये दोनों कट गए, दो ऑप्शन बचा। विल का पता है हमें, विल नॉट का क्या होता है वांट होता है, किस में चेंज होगा वांट, वुड का यूज नहीं करेंगे, किस में करेंगे वांट का। कितना आसान है। अगला देखिए लेट्स गो टू द पार्क। अब यहाँ पे देखिए इसको आपको नहीं बताया गया था, इसको आपको लास्ट में बताएंगे। चलिए इसको आप बनाइएगा। ओके ये आपका होमवर्क है। सी सिंग्स वेरी वेल, सी सिंग्स वेरी वेल। अब सिंग्स दिखा, ये क्या है पॉजिटिव सेंटेंस, अब पॉजिटिव है और क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है डू और डज, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या है डू डज, डिड का कोई यूज नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव चाहिए, पॉजिटिव नहीं चाहिए। ये क्या है आपका कॉन्टिन्यूअस तो नहीं होगा, क्या हो जाएगा आपका डज डजंट सी। अगला देखिए आई एम योर बेस्ट फ्रेंड। अब यहाँ कंफ्यूजन नहीं होगा, बच्चे क्या मारेंगे आई एम मार के आ जाएंगे, एम नॉट डियर रहेगा तो, जो कि गलत है। इसका क्या बनता है हमेशा आरंट, क्या बनता है आरंट, ध्यान रखिएगा। तो क्या है इसका पॉजिटिव है, क्या चाहिए आपको नेगेटिव, नेगेटिव तीनों है, ये नहीं कट गया। अब एम का इज नहीं होता है ना डज होता है, क्या होता है आरंट, तो ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए देयर इज अ पार्टी। आपको बताया गया है कि देयर का क्या होता है देयर ही बनता है, और इट का क्या बनता है
ईटी बनता है। ठीक, तो देयर है, पहली बात ये कि पॉजिटिव है तो नेगेटिव चाहिए हमें, ये पॉजिटिव कट गया, दो ऑप्शन बचा। अब इस लगा है तो इसका तो इजी होगा, डस का यूज़ नहीं होगा, ईट का यूज़ नहीं होगा, क्या हो जाएगा बी ऑप्शन। तो ये ऑप्शन पहले ही कट जाएगा, फिर इज नॉट है तो पॉजिटिव, डस तो यूज़ नहीं होगा क्योंकि इज दिया है। ठीक, चलिए अगला चीज़, दे वर लेट फॉर द मीटिंग, क्या लेट मीटिंग के लिए, अब वर आ गया, पॉजिटिव है, नेगेटिव देखना है, लेट को नेगेटिव नहीं लेंगे आप ना, याद रखिएगा, कई बच्चे गलती कर सकते हैं सर लेट तो नेगेटिव करें, नहीं, वर है तो वर ही होगा, ये ऑप्शन है, बाकी सब कट गया। तो पहला ऑप्शन ओनली हेल्पिंग ऑफ देख के ही बना सकते हैं हम लोग। अगर देखिए ही हैज़ नेवर बीन टू लंदन, अब ये क्या है मेरा नेगेटिव बता रहा है तो क्या बनेगा पॉजिटिव, ये ऑप्शन नेगेटिव, ये ऑप्शन नेगेटिव, दो ऑप्शन अपने पास बचा। हैज़ बीन आया, क्या है यहाँ पे हैज़ लगाना है ना, याद रखिए ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म मतलब हैज़ हेल्पिंग होगा, तो हेल्पिंग है तो डू डस का कोई वर्क नहीं है, क्या हो जाएगा हैज़ ही हो जाएगा। ओके, अब देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है, ये आपके लिए क्या है होमवर्क है, ये बनाइएगा आप। ठीक, ठीक है, आज हम लोगों ने पूरे 40 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं। लास्ट फिर कल हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, जय हिंद।